बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज तोशा खाना केस में जो इमरान खान की नाअहली हुई थी 5 अगस्त की सज़ा के बाद। उस नाअहली के हवाले से कल बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। इसमें क्या सकता है, और ये केस है बुनियादी तौर पर क्या, और क्या इसमें रिलीफ मिल सकता है। और कल जब चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनके हवाले से बात हो रही थी, तो उसमें ख़ास तौर पर कल की तारीख का ज़िक्र था कि कुछ वकला जो है वो पीटीआई के ये कह रहे थे कि 30 नवंबर का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 30 नवंबर की समाअत का। तो 30 नवंबर की समाअत है क्या बुनियादी तौर पर, और क्या इमरान खान की जो नाअहली है वो ख़त्म हो सकती है, और क्या उनकी जो चेयरमैनशिप पे इलेक्शन लड़ने के हवाले से जो बात है, क्या वो मामला जो है वो उनके कदगन जो है उनके ऊपर से हट सकती है, और कदगन क्यों है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे बाकी केस। तो जो इद्दत में निकाह का केस है वो केस तो अभी आगे चलेगा, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम उस पे आगे चल के बात करेंगे। एक जो सिर्फ जब कल जो मुफ्ती सईद का बयान हुआ था, वो बयान हुआ कैसे था, उस पे बयान होना उनका अपना राइट है, लेकिन बयान हुआ कैसे था उस पे हम बात करेंगे कि उसमें जो बुनियादी कानूनी और प्रोसेस और कानूनी तकाज़े हैं उस पे कुछ सवालात जो है वो उठते हैं। सबसे पहले तोशा खाना फौजदारी केस 5 अगस्त को इमरान खान को इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट हमायूं दिलावर ने जज हमायूं दिलावर ने उनको सज़ा दी, जिसकी बुनियाद पर उनको सज़ा, उनको गिरफ्तार और फिर उसके बाद उनको इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए नाअहल कर दिया, और वो किसी पार्टी ओहदा रखने के भी अहल फिर नहीं रहे। और उसके बाद अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन आए हैं, तो ये सवाल उठा है, अब जब मेन इलेक्शन आएंगे, मरकजी इलेक्शन आएंगे, तो तब उनकी नाअहली वाला मामला जो है। तो क्या इमरान खान की नाअहली इलेक्शन से पहले ख़त्म हो सकती है? कल जो केस लगा हुआ है वो है तोशा खाना फौजदारी केस। ये तोशा खाना फौजदारी केस जो है, ये तोशा खाना रेफरेंस के जो था इलेक्शन कमीशन का 21 अक्टूबर 2022 का फैसला, उसी में आया था, और इसमें सजा के बाद नाअहली हुई थी। तो कल ये लगा हुआ है कि उनकी एक तो मरकजी अपील के तोशा खाना फैसले के खिलाफ, 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ, और दूसरा एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है इमरान खान की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया हुआ है कि उनका मरकज़ी अपील उनमें टाइम लग सकता है, तो इसलिए अदालत उस फैसले को मुअत्तल कर दे, ताकि उन पर जो इलेक्शन में जाने के हवाले से नाअहली की कदगन है, वो कदगन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो कल इस पर समाअत करनी है चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने। तो क्या इसमें कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं? अगर बिल्कुल मेरिट पे बात की जाए, तो जो तोशा खाना फौजदारी केस है उसमें इतने एरर्स हैं, इतने लकूनाज हैं, उसमें इतने इश्यूज हैं कि अदालत अगर टेंटेटिव असेसमेंट भी ले, तो जिस तरह अदालत ने सज़ा मुअत्तल की और उसके बाद ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया, उस इसी तरह इस फैसले को भी मरकज़ी अपील से पहले पहले जो है वो मुअत्तल किया जा सकता है, ताकि वो जो एक कदगन है नाअहली की, वो ख़त्म हो सके और वो इलेक्शन में जा सकें। ये मामला हो सकता है, और मेरी नज़र में अगर अदालत ने ये कहा कि मरकज़ी अपील से पहले हम आपकी ये दरख्वास्त, इसका फ़ैसला करते हैं और मरकज़ी अपील को बाद में सुनेंगे, तो फिर मेरा ख़्याल है 80% जो है वो ये फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आ सकता है और फ़ैसला मुअत्तल हो सकता है। लेकिन अदालत अगर कहे कि हम जो है वो मरकज़ी अपील सुनेंगे, अब मरकज़ी अपील में वो कितना टाइम लेते हैं, वैसे नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हैं वो 26 नवंबर से 26 अक्टूबर, और फिर अभी रिसेंटली जो है वो 2 दिन पहले उनकी अपीलों पर पहली बाकायदा समाअत हुई। तो अगर वो 10-12 रोज़ में ख़त्म हो सकती हैं, तो ये भी ख़त्म हो सकती हैं, अगर अदालत जो है वो पाबंद कर दे जो दोनों तरफ के वकला को, इलेक्शन कमीशन के वकील और इमरान खान के वकला को। और साथ ही इसमें इससे कबल भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अमजद परवेज़ साहब हैं जो वकील हैं नवाज शरीफ साहब के, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। अब अमजद परवेज़ साहब वहाँ अदालत से ये कह रहे हैं कि जल्दी केस निपटाएं, क्योंकि उनके जो क्लाइंट हैं उनके हुकूक मुतासर हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि उनका ये मौक़िफ़ आ जाए कि आप जल्दी केस निपटाएं, और मैं जो है हम जल्दी इस पे आर्गू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कल का दिन बड़ा अहम है, और उसमें अगर ये फैसला मुअत्तल हो सकता है, कल ना हो, नेक्स्ट वीक हो, 1-2
تاریخیں بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن عدالت نے اگر کہہ دیا کہ اس پہ متفرق درخواست کو ہم نے پہلے فیصلہ کرنا ہے تو پھر بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا اس معاملے میں، اور اس میں فیصلہ معطل بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہوگا کیا اس میں۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی، اور دوسرا معاملہ ہے وہ ہے جو عدت میں نکاح کا کیس ہے، اس میں مفتی سعید جو نکاح خان تھے عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح والے معاملے میں، اس میں ان کا بیان ہوا۔ اچھا، ان کا بیان کیا ہوا اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ ان کا اون چودھری کا بیان ہوا، خاور مانیکا نے یہ کمپلینٹ فائل کر رکھی ہے، اور فردر اب اس میں کیا ہوگا، اور اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اس والے سے کیا ہے، یا جو پروسیکیوشن ہے، جو کمپلینٹ ہے، اس کے وکلا کیا سوچ رہے ہیں، عدالت کا ماحول کیا ہے، اس پہ بات کریں گے ہم آگے چل کے کسی اور ویڈیو میں۔ لیکن آج میں نے صرف مفتی سعید صاحب کا جو بیان ہوا ہے اس پہ بات کرنی ہے کہ مفتی سعید صاحب کو کل جو ہے وہ آئے، وہاں پہ انہوں نے بیان دیا۔ اچھا، بیان عمومی طور پر جو گواہ آتے ہیں ان گواہان کے بیانات پہلے ان سے حلف لیا جاتا ہے، اور حلف کے بعد ان کو عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ جو بیان دینا چاہتے ہیں وہ بیان دیں۔ وہ تحریری طور پر بھی وہ تحریر اپنے سامنے نہیں رکھتے، بلکہ بیان زبانی وہ دیتے ہیں۔ کل عدالت نے مفتی سعید کو بھی یہ کہا، جب وہ تحریری بیان سامنے رکھ کے پڑھ رہے تھے تو اس وقت عدالت نے ان کو کہا کہ یہ تحریری ہٹا دیں، آپ نے جو بولنا ہے سچ بولنا ہے، اور سچ کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں بولنا، تو اس لیے آپ سچ جو ہے وہ بولتے جائیں۔ تو یہ پروسیس ہوتا ہے کہ وہ بولتے جاتے ہیں اور عدالتی جو ریڈر ہے وہ لکھتا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو کمپلیننٹ کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ ہنٹ بھی بہرحال دیے جا رہے تھے۔ لکھوانا جو گواہ جو بولتا ہے، جو کمپلیننٹ کا وکیل ہے وہ لکھواتا ہے، ریڈر لکھتا ہے، عدالت اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن ہنٹ کا معاملہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب وہ گواہ اگر کوئی چیز بول رہا ہو تو اس میں اگر ہنٹ آ جائیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو ہنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، وگرنہ بالکل ایکوریٹ اگر گواہ بات کرے، یا مفتی سعید کی میں بات کروں تو وہ تھوڑا سا اس میں چیزیں تھیں جس کو جو ہے وہ مفتی سعید کی بالکل ایکوریٹ اگر لکھے تو وہ مطلب قدرے مختلف بھی ہو سکتی ہے یا تھی۔ لیکن بہرحال یہ آگے چل کر یہ کیس جو ہے وہ اگر یہ گواہ آج بیانات دے رہے ہیں تو کل اگر کیس یہ میچور ہو جاتا ہے، اور جب دوبارہ ان گواہوں کے بیانات ہونے ہیں، پھر ان پہ دوبارہ، اور وہ جو دوسری طرف ہے عمران خان کے وکلا کی موجودگی میں گواہ کے بیانات ہوں گے، پھر ان کی وہ جرح کریں گے ان پہ، تو وہ بڑا مطلب امپورٹنٹ ایک مرحلہ ہوگا کہ وہ جرح جب ہوگی تو وہ بہت اگر یہ کیس جو ہے میچور لیول کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے آج کی اپڈیٹ، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی، آئندہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔